एक बैंक में 1850 रुपए इन्वेस्ट किए 7% ब्याज की दर से। कितने की दर से? 7% ब्याज की दर से। दूसरे बैंक में 2150 रुपए इन्वेस्ट किए, दूसरे बैंक में 2150 रुपए 9% ब्याज की दर से। पूरी धनराशि के लिए, दोनों बैंकों पे कुल मिलाकर, पहले बैंक और दूसरे बैंक दोनों पे कुल मिलाकर पूरी धनराशि के लिए ब्याज की दर क्या होगी? दोनों बैंक कुल मिलाकर उसे कितना परसेंट ब्याज दे रहे हैं? या तो आप मेरे दोस्तों बेसिक तरीका क्या? बेसिक तरीका वेटेड एवरेज। दोनों बैंकों में टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया? दोनों बैंकों में टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया? पहले बैंक में 1850 रुपए इन्वेस्ट किया, दूसरे बैंक में 2150 रुपए इन्वेस्ट किया। दोनों बैंकों में टोटल पैसा इन्वेस्ट किया, दोनों बैंक कुल मिलाकर कितना ब्याज दे रहे हैं? पहला बैंक ब्याज दे रहा है 1850 रुपए पे 7%, दूसरा बैंक ब्याज दे रहा है 2150 रुपए का 9%। यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये परसेंटेज में ही है तो सीधा सीधा आंसर परसेंटेज में आएगा। ये कैलकुलेट करेंगे तो वेटेड एवरेज से हो जाएगा। लेकिन हमने आपको एक छोटा और आसान तरीका सिखाया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपसे पूछा गया बीच में प्लस का साइन है, जहां प्लस है कि दोनों बैंक कुल मिलाकर कितना परसेंट ब्याज दे रहे हैं, जहां प्लस है वहां क्या लगता है? डेविएशन। और डेविएशन के लिए बेस वैल्यू का रेशियो चाहिए होता है। ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल को बेस मान के निकाला जाता है। तो आप यहां से प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का अनुपात ले लीजिए, 0 से 0 चला जाएगा, 5 से जाएगा, 5 तिया 15, 3 5 7 35, 37 बार। ये 5 से जाएगा मेरे दोस्तों 5 चौक 20 और 5 15 43 बार। दोनों बैंकों में 37:43 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया गया है। पहले 7% ब्याज की दर से, दूसरे बैंक में 9% ब्याज की दर से। 9% को मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं, 7% प्लस 2% ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं। पहले बैंक में पैसा 7% की दर से इन्वेस्ट किया गया, दूसरे बैंक में भी 7% की दर से इन्वेस्ट किया गया, तो 7% तो ब्याज मिलना ही मिलना है। 7% तो ब्याज मिलना ही मिलना है। एक्स्ट्रा कितना है? दूसरा बैंक 43 रुपए पर 2% ब्याज एक्स्ट्रा देगा। दूसरा बैंक 43 रुपए का 2% ब्याज आपको एक्स्ट्रा देगा मेरे दोस्तों। कितने रुपए के टोटल प्रिंसिपल पर? टोटल कितना है? टोटल अभी टोटल है 37 प्लस 43 80 रुपए। टोटल 80 रुपए की धनराशि पर बटे 80। डेविएशन नहीं पढ़ा है तो आपसे नहीं होने वाला सवाल। फिर आप पागलों की तरह कैलकुलेशन करो। 43 को 40 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 3/40। 3/40 क्या होता है? 1/4.25। 1/40 0.025। 0.025 का 3 गुना 1.075। तो आएगा 7 और 8 8.075% आपको ब्याज मिलेगा दोनों बैंकों से मिलाकर। बी ऑप्शन आंसर है, 8.075%। बिल्कुल बेसिक सवाल है मेरे दोस्तों। मुझे लगता है कि आप ऐसे सवालों के खूंखार बादशाह बन चुके हैं। आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 115। बताइए जी, ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन। बताओ, जल्दी से बताएं जी। एक आदमी 25,000 रुपए की राशि के 1/4 भाग का साधारण ब्याज की निश्चित दर पर और शेष राशि को 4% पर एनम की उच्च दर पर निवेश करता है। यदि 2 सालों के लिए कुल ब्याज 4125 रुपए प्राप्त होता है तो निवेश की गई द्वितीय राशि की ब्याज दर क्या थी? निवेश की गई दूसरी राशि पर ब्याज की दर क्या थी? देखो मेरे दोस्तों, एक आदमी के पास 25,000 रुपए हैं। एक आदमी के पास 25,000 रुपए हैं। 25,000 रुपए का 1/4 हिस्सा उसने इन्वेस्ट किया साधारण ब्याज की किसी दर से, और बाकी 25,000 रुपए का 3/4 हिस्सा, 25,000 रुपए का 3/4 हिस्सा उसने, शेष राशि जो है, बाकी की जो शेष राशि, देखो एक आदमी के पास 25,000 रुपए, 25,000 रुपए का 1/4 उसने इन्वेस्ट किया किसी ब्याज की दर से, और जो रिमेनिंग राशि है मेरे दोस्तों, जो रिमेनिंग राशि शेष राशि, वो 4% की हायर रेट से इन्वेस्ट किया। यानी कि पहला हिस्सा जिस ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया है, दूसरा हिस्सा उससे 4% हायर रेट से इन्वेस्ट किया, 4% ज्यादा ब्याज की दर पर इन्वेस्ट किया। सेकंड पार्ट, टोटल जो इंटरेस्ट मिला है 2 साल में 4,125 रुपए। तो आपसे पूछा है सेकंड सम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अब बताओ, 25,000 रुपए को मैंने आपको क्या सिखाया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाने पर किसका रेशियो आता है? प्रिंसिपल का। आपने 25,000 रुपए के 2 टुकड़े करे, 1/4 हिस्सा किसी ब्याज की दर से, रिमेनिंग क्या बचा? 3/4। रिमेनिंग क्या बचा? 3/4। क्या आ गया बेटा? 1/3। यानी कि आपने 25,000 रुपए को 1:3 के अनुपात में इन्वेस्ट किया है। पहला हिस्सा जिस ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया गया, बाकी राशि को उससे 4% उच्च ब्याज की दर से, है ना, सेकंड रेस्ट हिस्सा जो 4% पर है ना, हायर रेट से इन्वेस्ट किया गया। टोटल जो इंटरेस्ट मिला है 2 साल में 4,125 रुपए है। एक बात का जवाब देंगे, अगर 2 साल में 4,125 रुपए ब्याज है 2 साल में, तो 1 साल में कितना ब्याज है? 4,125 बटे 2 1 साल में ब्याज है कितने रुपए के प्रिंसिपल पर? 25,000 रुपए के प्रिंसिपल, 25,000 रुपए के प्रिंसिपल पर टोटल 1 साल में 4,125 बटे 2 ब्याज मिला। परसेंटेज में कितना ब्याज हो गया? 100%। ये पता लगाओ कि ओवरऑल आपको कितने परसेंट ब्याज मिला। ओवरऑल 25,000 रुपए पर 2 साल में कितना ब्याज मिला है? 1 साल का ब्याज निकाल के 100% कर दिया, 0 से 0 जाएगा 25 से। 25 से 1000 जाता है 40 बार, 4000 जाएगा 160 बार, ये जाएगा 165। 165/10 हो जाएगा 16.5। 16.5 को भाग करेंगे 2 से 8.25, 8.25%। तो ओवरऑल जो ब्याज की दर है वो 8.25% है। ओवरऑल ब्याज की दर 8.25% प्रति वर्ष। तो पूछा है दूसरी राशि पर ब्याज की दर क्या थी? मैंने आपको एलिगेशन में पढ़ाया है, एलिगेशन से ही सवाल होगा। भाई इन दोनों में जो ब्याज का डिफरेंस है वो 4% है। पहले हिस्से और दूसरे हिस्से पर जो ब्याज लगाया गया है उसका डिफरेंस से 4% है। सेकंड हिस्से पर ब्याज की दर पहले हिस्से से 4% ज्यादा है। इन दोनों का डिफरेंस 4% है। यही 4% 1:3 में ब्रेक होता है। 4% को 1:3 में बांटोगे तो 4 किलो 4%, 1 की वैल्यू 1%, 3 किलो 3%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बताओ ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, ये मीन वैल्यू से बड़ा आएगा, ये मीन वैल्यू से छोटा आएगा। 8.25% से बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा? 1%। 8.25 में 1 जोड़ेंगे 9.25%। तो सेकंड हिस्सा 9.25% पर एनम ब्याज की दर पर इन्वेस्ट किया गया। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। पहला हिस्सा 8.25 से 3 छोटा होगा, 8.25 से 3 छोटा कितना? 5.25% ब्याज की दर पर पहला हिस्सा निवेश किया गया है। इस बच्चे को एलिगेशन नहीं आता है, उसको सवाल नहीं आने वाला समझ में। एलिगेशन आपको आना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। बेसिक में पढ़ा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वही 1:3 में ब्रेक होता है। ये वैल्यू बड़ी है छोटी, तो मीन वैल्यू से बड़ी होगी। 8.25 से कितनी बड़ी होगी? 1%, 9.25 आएगा। ये छोटी होगी, 8.25 से कितनी छोटी होगी? 3%, ये 5.25 आएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर बेटे 115 था। ऐसे ही हम आगे के सवाल करने को बिल्कुल आतुर हैं। सवाल नंबर 116, और इस टाइप के बच्चों में आपको 5 सवाल मैंने शीट में, 5 नहीं, इस टाइप के मैंने जो है यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 सवाल डाले हैं इस टाइप की शीट में, 7 क्वेश्चंस, और मजेदार एक से एक सवाल है सभी, ठीक है बच्चों। चलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आपके सामने जो है सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आप लोगों ने चाहे कोई भी पेपर हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, हर एक एग्जाम में सवाल आता है। इस सवाल को आप डेविएशन से भी कर सकते हैं, इस सवाल को आप परसेंटेज ब्रेक मेथड से भी कर सकते हैं, और इस सवाल को आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके सिखाऊंगा। चलिए, 15,600 रुपए की राशि आंशिक रूप से 7% की दर से और बाकी 9% साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। 3 साल के एंड में कुल ब्याज 3738 रुपए है। तो पूछा 7% की दर पे कितना पैसा निवेश किया गया, 7% ब्याज की दर से कितना पैसा निवेश किया गया है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। 15,600 रुपए के आपने दो टुकड़े किए, सपोज फर्स्ट और सेकंड। 15,600 रुपए के सपोज आपने दो टुकड़े किए, फर्स्ट और सेकंड। पहला तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको, परसेंटेज ब्रेक मेथड। 15,600 रुपए के प्यारे बच्चों आपने दो हिस्से किए, फर्स्ट और सेकंड। पहला हिस्सा आपने इन्वेस्ट किया 7% ब्याज की दर से, दूसरा हिस्सा आपने इन्वेस्ट किया 9% ब्याज की दर से। ठीक है बेटे, आप बोलोगे हाँ जी सर। इस सम ऑफ 15,600 इज पार्टली इन्वेस्टेड, यानी कि 15,600 का एक हिस्सा 7% की दर से और बाकी हिस्सा 9% की दर से इन्वेस्ट किया गया। 3 साल के एंड में कुल ब्याज 3738 है। अगर 3 साल का ब्याज 3738 रुपए, तो 1 साल का ब्याज कितना है, 3 से भाग दे देंगे। 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 6 18, 1 साल का ब्याज आ गया 1240 रुपए। ये 1 साल का ब्याज है मेरे दोस्तों, 1 साल का, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1240 रुपए। आपसे पूछा 7% की दर से कितना पैसा निवेश किया गया। पहला हिस्सा इन्वेस्ट किया गया 7% की दर से, दूसरा हिस्सा इन्वेस्ट किया गया 9% की दर से। क्या 9% को ब्रेक करके मैं ऐसे नहीं लिख सकता 7% प्लस 2%? क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता मेरे प्यारे भी 9% को ब्रेक करके? आप वो भी कर सकते हो कि 7 को ब्रेक कर लो, 9 माइनस 2%। सेम करना, देखो पहला हिस्सा भी 7% की दर से इन्वेस्ट किया गया, दूसरा हिस्सा भी 7% की दर से इन्वेस्ट किया गया। परसेंटेज ब्रेक मेथड जिसने परसेंटेज में नहीं पढ़ा उसके नहीं आने वाला समझ में, वो गधों की तरह देखता रहे। पहला हिस्सा भी 7% ब्याज दर पर इन्वेस्ट किया गया, दूसरा हिस्सा भी 7% ब्याज दर पर इन्वेस्ट किया गया, तो ओवरऑल भी 7% ब्याज मिलना चाहिए। ओवरऑल भी आपको 15,600 रुपए पर 7% ब्याज मिलना चाहिए। भाई यहां भी 7% ब्याज है, दूसरे हिस्से पर भी 7% ब्याज है, तो कुल धनराशि पर भी आपको 7% ब्याज मिलना चाहिए। पहला बैंक भी 7% ब्याज दे रहा है, दूसरा बैंक भी 7% ब्याज दे रहा है, तो कुल ब्याज भी 7% आपको मिलेगा ओवरऑल। तो 15,600 का 7% क्या होता है, परसेंटेज से दो जीरो, 1,050 और 42, 1,092 रुपए। तो 1,092 रुपए आपको कुल ब्याज मिलना चाहिए, जबकि ब्याज आपको मिला कितना है, आपको ब्याज मिलना चाहिए 1,092 रुपए, जबकि आपको एक साल में ब्याज कितना मिला, आपको एक साल में ब्याज मिला 1240 रुपए। तो आपको कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला, जवाब दीजिएगा। तो 6 में से 2 गया 4, 14 में से 9 गया 5, 154 रुपए आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिला। 154 रुपए आपको एक्स्ट्रा ब्याज क्यों मिला, व्हाई दिस एक्स्ट्रा ब्याज मिलिंग यू? तो आप कहोगे सर एक्स्ट्रा ब्याज हमें इसलिए मिल रहा है कि सेकंड धनराशि पर आप 2% ब्याज एक्स्ट्रा लेते हो एक साल में। सेकंड धनराशि पर एक साल में 2% ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है, तो सेकंड धनराशि का 2% ही, सेकंड धनराशि का 2% ही 154 रुपए है। सेकंड धनराशि पर आपको एक साल में 2% ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है, सेकंड धनराशि का 2% 154 है। तो सेकंड धनराशि का 1% कितना है, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 77। सेकंड धनराशि का 100% कितना, 7700 रुपए। तो सेकंड धनराशि 7700 रुपीज है। जो जोश में आंसर मार्क मत कर दीजिएगा, अभी पूरा आंसर नहीं आया। पूछा 7% पर कितना पैसा निवेश किया गया, इन दोनों का सम 15,600 होना चाहिए। 15,600 में से 7700 माइनस करेंगे तो जीरो, 16 में से 7 गया 9, 7900। तो 7% ब्याज की दर पर फर्स्ट हिस्सा इन्वेस्ट किया गया 7900 रुपीज, आंसर है बी ऑप्शन। यह परसेंटेज ब्रेक मेथड समझाया है। क्लियर यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आसान है मेरे दोस्तों। दूसरे के मोबाइल से डाउनलोड कर लीजिए, चंचल जी कैच मेमोरी क्लियर करके डाउनलोड कीजिए। परसेंटेज में याद है किसी को? है पॉपुलेशन वाले सवाल करवाए थे इस तरीके से, पॉपुलेशन वाले सवाल है ना, मेल पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, फीमेल पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई। ठीक है चलेगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपके सामने होगा, सवाल बहुत अच्छा होगा, ये बताएं। सवाल नंबर 117, जवाब दीजिएगा। इस सवाल का क्या आंसर है, देखिए इस सवाल को आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं, इस सवाल को आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं। आप कहोगे सर वो कैसे? देखो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हैं ब्याज की दर पे एलिगेशन लगाओगे तो सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, सेम ऐसा ही सवाल है। बोला है 17,200 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 साल के लिए क्रम से 8% और 10% ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। 2 साल बाद कुल ब्याज 3,008 रुपए, 2 साल ब्याज, तो 8% ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि कितनी है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास 17,200 रुपए, 17,200 रुपए की राशि 2 भाग में इन्वेस्ट की जाती है, 2 भाग में 17,200 रुपए की धनराशि 2 भाग में इन्वेस्ट की जाती है, फर्स्ट और सेकंड। पहली राशि 8% ब्याज की दर से, पिछले वाले तरीके से तो कर ही सकते हो, दूसरी राशि 10% ब्याज की दर से मेरे प्यारे, 10% ब्याज की दर से। ठीक है, कोई तकलीफ इसमें ना, परसेंटेज ब्रेक मेथड भी हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 साल में कुल ब्याज 3,008 है। 17,200 रुपए को आपने ब्रेक किया, पहला हिस्सा 8% ब्याज की दर से, दूसरा हिस्सा 10% ब्याज की दर से। यही आप बोलोगे हाँ जी सर। 2 साल में कुल ब्याज कितना, 3,008 रुपए, तो एक साल में कितना ब्याज है? एक साल में ब्याज है 1,504 रुपए, एक साल में 1,504 रुपए ब्याज है। कितने रुपए के प्रिंसिपल पर? 17,200 रुपए पर। 17,200 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल में 1,504 रुपए ब्याज है, परसेंटेज में कितना ब्याज इनटू 100%। ओवरऑल ब्याज की दर आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ये ब्याज की दर आ गई मेरे दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 172 किससे कटता है? 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, एकम 4 तिया 12, 4 से कटना चाहिए, 4 तिया 12 और 3 4 7 28 और 4 6 24। ठीक है भाई, 376/43, 4 तिया 12, 3 0 4 7 28, 2 4 4 6 24। आगे तो कटेगा नहीं ये, 343 से तो भाई कटता नहीं मेरे दोस्तों, नो ना, 320 और 24, तो ये जाएगा मेरे दोस्तों। देखिए ओवरऑल ब्याज की दर है 376/43%। ओवरऑल ब्याज की दर आ गई 43, ओवरऑल ब्याज की दर आ गई मेरे प्यारे भाई। ठीक है, यस और नो करके बताओ। परसेंटेज ब्रेक मेथड से सवाल और आसान हो जाएगा। तो एक साल में कितना ब्याज आ गया मेरे दोस्तों? 376 ओवरऑल कितना ब्याज मिला आपको एक साल में? 376/43%। अब एलिगेशन लगाना मुश्किल होगा, हमने क्या सिखाया कि पूरे डाटा को 43 से गुणा कर दो, पूरे एलिगेशन को बटे 43 आ रहा है, 43 से गुणा, 43 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 320 और 24, 344 हो जाएगा, 344। 43 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 430। 43 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 376%। पूरे को 43 से गुणा कर दिया। अब घटाना आसान है, 430 में से 376 घटाए तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 54। 376 में से 344 घटाए तो कितना आएगा? 2 7 में 4 3 32, 54 32। 2 से कट गया मेरे दोस्तों 27/16। तो आ गया 27/16, किसका आ गया? प्रिंसिपल का रेशियो आ गया, यानी कि 8%। पहला हिस्सा इन्वेस्ट किया गया, पहला हिस्सा 8% की दर से, दूसरा 10% की दर से।
देखिए 8% और 10% की दर से जो पैसा इन्वेस्ट किया गया उसका रेशियो 27:16 आंसर 27 का मल्टीपल आएगा, ये आंसर हो गया। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 27 + 16। टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया? 27 + 16 43। 43 की वैल्यू 70,200 कितने गुना मेरे दोस्तों? 400 गुना, 400 टाइम्स। तो मेरे दोस्तों आपसे 27 यूनिट के लिए पूछिए 8% की दर से कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ये भी 400 गुना आएगा। 27 चौका 108, 10,800 रुपए। और 10,800 रुपए सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। तो आपके पास दोनों ही रास्ते हैं, चाहे परसेंटेज ब्रेक मेथड लगाएं चाहे आप एलिगेशन लगाएं, दोनों से ही आंसर आएगा और ठीक आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्त। मैं एक सेकंड, ठीक है बच्चों, कई सवाल हमने इस तरीके के डाले हैं, जैसे आप ये देखेंगे सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 118। ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया 2023 में, करके बताएं, जल्दी से करके बताएं, फटाफट करके बताएं। और फटाफट, दोनों ही मेथड बेस्ट है, कोई खराब नहीं। श्री शर्मा अपनी सेवानिवृत्ति लाभ रुपए 5 लाख आंशिक रूप से डाकघर में और आंशिक रूप से बैंक में 12% और 10% की दर से जमा करते हैं क्रम से ब्याज दर पर। यदि उनका मासिक ब्याज आए, मंथली उनको ब्याज की जो इनकम है 45 रुपए, उनको मंथली ब्याज 45 रुपए मिलता है, तो डाकघर में और बैंक में जमा राशि के बीच अंतर क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कोई भी कर लेगा, एलिगेशन से मुझे आसान लग रहा है। मिस्टर शर्मा के रिटायरमेंट पे 5 लाख रुपए बेनिफिट मिला, कुछ पैसा तो उन्होंने जमा करना शुरू कर दिया पोस्ट ऑफिस में, कुछ पैसा उन्होंने डाल दिया बैंक में। पोस्ट ऑफिस जो है डाकघर वाला वो 12% पर एनम का ब्याज दे रहा है, जबकि बैंक जो है वो आपको 10% पर एनम का इंटरेस्ट दे रहा है, 10% पर एनम का। 5 लाख रुपए रिटायरमेंट में मिला था, ठीक है भैया, 45 रुपए उनको मंथली ब्याज मिलता है। एक महीने में कितना ब्याज मिलता है? 45 रुपए। तो 12 महीने यानी कि एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? एक साल में ब्याज कितना मिलेगा मेरे दोस्तों? कितने रुपए पर? 5 लाख रुपए पर। 5 लाख पर मेरे दोस्तों, 5 लाख पर परसेंटेज में कितना हो जाएगा भैया? इंटू 100%। बोलो हाँ, 5 लाख रुपए पर एक महीने में 45 रुपए ब्याज है, तो 12 महीने में क्या होगा? मल्टीप्लाई 12 मिलेगा ब्याज की, मतलब ब्याज एक महीने में 45 रुपए ब्याज मिलता है, 4 0 से 4 0 कट जाएगा, ठीक है ये 0.9 12 10.8%। तो ओवरऑल जो ब्याज की दर है वो 10.8% है। बोलिए, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम करेक्ट है, घटाएंगे जी, 0.8 आएगा, 12 में से 10.8 घटाएंगे 1.2 आएगा, तो रेशियो आ गया 2:3, 2:3 का रेशियो आ गया। 0.8 और ये 1.2, 0.8 और 1.2 का रेशियो आ गया 2:3, 4 दुनिया 4 के 12, यानी कि मेरे दोस्तों डाकघर में और बैंक में, ये सभी से पॉपुलेशन वाला सवाल भी एलिगेशन से हो जाएगा, डाकघर में और बैंक में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो 2:3 के रेशियो में। तो टोटल कितना हो गया? टोटल कितना पैसा हो गया जी? 2 और 3 5। 5 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 5 लाख रुपए दी है, 5 के लिए 5 लाख रुपए। तो पैसे का डिफरेंस पोस्ट ऑफिस में बैंक में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है 1 यूनिट, एक की वैल्यू कितनी आएगी? 1 लाख रुपए। ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। कर पाओगे? बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर कर पाएंगे, इंपॉर्टेंट टाइप है इसलिए मैं आपको खूब प्रैक्टिस करवा रहा हूं, क्योंकि बैच में इतनी प्रैक्टिस करवाता हूं मेरे दोस्तों जिसकी कोई हद नहीं। बताएं जल्दी से, 119वां सवाल फटाफट करो, 119वां क्वेश्चन ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल इसी तरीके से करके बताओ, एलिगेशन से करके बताओ। चलिए एलिगेशन